Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो पूरा दिन एक्सपायरी विद इन नो ट्रेड जोन थी। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा दिन मार्केट नो ट्रेड जोन में था। और क्योंकि पूरा दिन मार्केट नो ट्रेड जोन में था तो इसके लिए आप देखोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आई। कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था और फाइनली 26,000 को टच करके वापस ऊपर गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी में इतना बड़ा कुछ हम कर नहीं पाए। मुझे लगता है 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट नेवरदलेस कल वापस एक अच्छा दिन है। और जैसे ही मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन से छूट के ऊपर चला जाएगा तब आप देख सकते हो कि कैसे बेहतरीन मूव आएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि साइडवेज मार्केट थोड़ा सा था और 26,000 के एक बहुत साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नंबर है। तो क्या मार्केट उसको टच करके वापस ऊपर जाएगा कि नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट कल के लिए नंबर्स बताता हूँ जहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा वो नंबर पे। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है कल। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, सॉरी ये जो टीजी लेवल्स की लिंक है, इसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये क्यों करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे आप नेम, फ़ोन नंबर ये भर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत फंटास्टिक ऐप है जो धीरे धीरे इसके बहुत सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अभी के लिए कुछ लोगों के लिए ये ट्रायल करके हम यूज़ कर रहे हैं। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो इंडियाज करंट अकाउंट डिफिसिट इज टू 12.3 बिलियन इन Q2 हेल्प्ड बाय अ नैरोअर ट्रेड गैप, स्ट्रॉन्गर सर्विस एक्सपोर्ट। सो मार्केट विल डेफिनेटली टेक इट पॉजिटिवली कि करंट डेफिसिट कम हो रहा है, बहुत बढ़िया है। द मोदी पुतिन समिट इज एक्सपेक्टेड टू डीपन इंडिया रशिया टाइज थ्रू डिफेंस, ऑयल्स एंड पेमेंट सिस्टम कोऑपरेशन, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट डिस्टेंसिंग फ्रॉम द वेस्ट। तो यस, यूएस को बहुत तकलीफ हो रही है जब आप देख रहे हैं कि इंडिया रशिया टाइज बढ़ रहे हैं। इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रोज टू 1.7 लाख करोड़ इन नवंबर, up year on year despite recent sweeping tax cuts। तो this is really something which मार्केट को, एक तो जीएसटी कितना भर रहे हैं उससे ये है, मार्केट को जीडीपी से लेना देना है, मार्केट को करंट डेफिसिट अकाउंट से लेना देना है, क्योंकि ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि मार्केट अच्छा ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो फिर आप बोलोगे अगर ऐसा है तो सर मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है, तो उसका भी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दे के देखना। और अभी जो सुपर मूव आ सकती है वो आपको लेके जाएगी 26,400 के लिए। तो एग्जैक्ट जहां से मैं नंबर पॉइंट करने वाला हूं वो याद रखना। और वहां से आप देखोगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अपने जो ऑप्शंस है वो होल्ड करो, बट आप थोड़ा सा देखो कि ये वेव फॉर्म किस तरीके से चलता है। तो जहां से ये मुंह आएगा वहां से आप देखोगे जबरदस्त अपसाइड आएगा, राइट। अब इसका एनालिसिस थोड़ी देर के बाद मैं करने वाला हूं। तीन चीज जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, सबसे पहले तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख के व्यू बिल्डिंग करेंगे, तो कि मार्केट कल ऊपर या नीचे जाने वाला है। बहुत फैंटास्टिक चीज़ है ये। उस बस व्यू के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे लेवल्स भी एक्टिवेट होने चाहिए। अगर व्यू ऊपर का है और नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो आपको पुट ही लेना है। पुट के लिए आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतज़ार करना है, कॉल के लिए आपको लेवल्स के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है। और बस इतना ही नहीं, तो आपको उसके साथ मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के बारे में भी ध्यान देना है। तीन चीज़ जो मैं हमेशा मना करता हूं कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करोगे, आप लॉस मेकिंग ऑप्शन में एवरेजिंग नहीं करोगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड या 4 ट्रेड, बट 8-10 ट्रेड ये किधर भी सही नहीं है। अब आइए देखते हैं कि 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, के फिनटेक, रिट्स और स्काई गोल्ड, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं।
बट उसके पहले हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि मार्केट बुलिश ही है, राइट? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो वेव है, राइट, इसके इसके पेट में जो भी चल रहा है, राइट, ये हम एनालिसिस करना है। बट मार्केट बेरिश कब होगा या और नीचे कब गिरेगा, तो बट ऑब्वियसली जब मार्केट 25,840 के नीचे जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि फिलहाल के लिए कुछ दिक्कत नहीं है जब तक मार्केट 25,840 के नीचे नहीं जाता है, राइट? और इसका मतलब ये भी है कि ये ऊंच नीच होते रहते हैं, ओके? आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ये वेव है, राइट, ये 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का, ध्यान देना, ओके? तो एक्चुअली कौन से लेवल के बाद मार्केट बुलिश है, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे तो मार्केट ये वाले पॉइंट 25,240 के बाद, सॉरी 26,240 के बाद ही मार्केट बुलिश है। 26,240 के बाद ही मार्केट बुलिश है। बट तब तक तो हमारा इतना बड़ा मुंह निकल जाएगा, राइट? तो 26,240 स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, बट इससे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, राइट? और कौन से लेवल्स के बाद मार्केट बेरिश है, तो ऑफ कोर्स ये हमने देख लिया 25,840। बट इसके पहले वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 25,980 होपफुली ये आना नहीं चाहिए कल, मार्केट गैप अप होना चाहिए। ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। आपको क्या लगता है कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, मुझे कमेंट करके बताना। बट मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल मार्केट गैप अप होगा। 25,918 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? हमें लेके जाएगा दो टारगेट्स, 25,940 और 25,880। तो ये दो टारगेट्स हैं और मैं सीरियसली अपसेट हो जाऊंगा कि अगर ये वाली एंट्री 15 मिनट्स रेड कैंडल में एक्टिव हो गई। अब कॉल के लिए हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। कॉल के लिए 26,120 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट होगा 26,180। दूसरा टारगेट होगा 26,240। तीसरा टारगेट होगा 26,320 और इसके बाद चौथा टारगेट भी रहेगा जो रहेगा 24,400। सो 26,120 के ऊपर आना मार्केट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे ही यहाँ पे 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी, ये खटाखट आपको टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 एक दिन में नहीं, ग्रेजुअली विथ पुल बैक्स दिखाई देंगे। तो 26,120 यानी कि 26,120 से लेके 25,980 के बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ये आपके नो ट्रेड जोन है, यानी कि 26,120 के ऊपर ही ट्रेड करोगे या 25,980 के नीचे ही ट्रेड करोगे। इसके बीच में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे और मोस्टली चांसेस है कि ये गैप अप होके आपको ये कुछ नंबर कल दिखाई दे सकता है, बट फिर भी रुक जाना प्रॉपरली ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के लिए, राइट?
तो ये नोट कर लो। सेकेंड अब देखेंगे सेंसेक्स के क्या लेवल्स हो सकते हैं। सेंसेक्स के अगर आप लेवल देखोगे तो सेंसेक्स के लिए 85,600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 85,800 और 86 के, ये दो है, राइट। और नीचे के लिए लेवल्स क्या है, तो नीचे के लिए अगर आप देखोगे 84,950, 84,600, तो ये सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। यहाँ पे ऑफकोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा कौन सा है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े से नीचे के दूंगा, 59,000 के नीचे 200 पॉइंट और 59,600 के ऊपर, सॉरी 59,800 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब तीन स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करेंगे। के फिनटेक साइडवेज चल रहा है, बिल्कुल भी इस पे ध्यान मत देना। रिट्स थोड़ा सा नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है, तो मैं ये चक्कर में नहीं पड़ूंगा। स्काई गोल्ड बहुत अच्छी रैली थी, अब साइडवेज चल रहा है, तो इतने जल्दी स्काई गोल्ड में एंट्री करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये रहे तीन स्टॉक्स जिसके एनालिसिस। कल थोड़ा सा डिटेल में वापस स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक दो दिन के लिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में ये बात कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में मज़ा आने वाला है जब आप देखोगे कि निफ्टी के बड़े बड़े मूव्स ऊपर के डायरेक्शन में चालू हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।